हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम लोग रीवा जिले के त्योथर क्षेत्र में ही अभी हैं। पहले हम लोगों ने अभी एक और इंटरव्यू किया था और एक और बच्चे से हम लोग मुलाकात करने जा रहे हैं। ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनको देख के इतना मोटिवेशन हम लोग को मिलता है कि लाइफ जीने का फिर से मतलब इस उम्र में भी हम लोग को एक नया जोश आ जाता है कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। इन बच्चे जो आज यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स के पास इतना नहीं कि वो उनको बहुत अच्छा एजुकेशन दे सके, बहुत अच्छी चीज़ें कर सके, लेकिन वो आज अपने मतलब उनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतना पावर है कि वो आज अपने दम पे ही अपनी ज़िंदगी को बदलने चले हैं। ऐसे ही एक बहुत अच्छे बच्चे से कहूँ, क्योंकि मेरे सामने तो वो बच्चा ही है, इतने अच्छे स्टूडेंट से, इतने अच्छे लीडर से आपको मिलवाने जा रहे हैं। उनका नाम अरविंद है और आप उनकी दास्तान, जो उनकी मेहनत का जो सफ़र है, आप उन्हीं से सुनिए। तो अरविंद बेटा, आपने कैसे डिसाइड किया, जिस उम्र में लोग खेलते खाते हैं, मस्ती करते हैं, मूवीज देखते हैं, मौज करते हैं, तो उस टाइम पे आपने कैसे सोचा कि आपको कुछ करना चाहिए और आपने जो अपना रास्ता चुना, आप खुद ही बताइएगा ऑडियंस को, क्योंकि इस उम्र में कहीं पे भी नौकरी कर पाना बहुत मुश्किल होता है, पैसा कमा पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आपको स्टडीज़ के साथ साथ में, ताकि आपकी स्टडीज़ भी हैम्पर ना करें और आप लाइफ में कुछ कर भी पाएँ, अर्निंग भी कर पाएँ, ताकि आप अपने आगे के एजुकेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो अब आप सुनते हैं अरविंद की ही जुबानी। थैंक यू मैम। पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि भई इस उम्र में आप कैसे इन सारी चीज़ों को समझ पाए, ये ज़िम्मेदारी कैसे समझ पाए हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा फैमिली है, एक नॉर्मल फैमिली से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे पिताजी मज़दूरी का काम करते हैं, तो उनको मैं लगातार काम करते हुए देखता हूँ और जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं, अगर आने वाले समय में कुछ ऐसा हम काम नहीं करते हैं, कुछ बड़ा काम नहीं करते हैं, तो यही काम हम भी करेंगे। यानी कहने का मतलब कुछ न कुछ ट्रैक हमको चेंज करना पड़ेगा। और पढ़ाई कर रहे थे उस समय और ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि हम अगर नौकरी के पीछे जाते हैं तो हमारे पास पहले से कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। उसको तैयारी करने के लिए कुछ न कुछ पैसे ज़रूरत होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ती तो कहीं व्यवस्था हो ना पाती। इस वजह से जब ये इंडस्ट्री हमको मिली नेटवर्क मार्केटिंग, इस इंडस्ट्री पे हमने विचार किया, इसको देखा, तो यहाँ से अगर एक नॉर्मल फैमिली है जो बहुत ही गरीब है, बिल्कुल ख़त्म है उसका परिवार, अगर वह अपने लक्ष्य को पाने की, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की चाहत रखता है, तो यहाँ पे आके बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, तब जब वह इस इंडस्ट्री के विषय में समझता है, इसको जानता है और यहाँ से अपने आप को यहाँ पे ढालता है, तो यहाँ से बड़ा कर सकता है। बेटा, अभी तो जैसे दुनियादारी तो आप लोग को पता ही नहीं थी, क्योंकि अभी आप पढ़ते-पढ़ते आप आगे आए। पापा, जैसे आपने बताया कि आपके पापा मज़दूरी करते थे, और कैसे मतलब इतनी बड़ी बात कैसे मन में आ जाती है? क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है, जिनको ज़िंदगी में सिर्फ़ ऐशो-आराम मिल जाता है, वो घूमते-फिरते हैं। लेकिन मतलब जो आपने स्ट्रगल किया, जो आप मतलब इस उम्र में, हमारे पास भी बच्चे हैं और इस उम्र में इतनी बड़ी सोच बहुत मुश्किल होती है। सही बात है मैम। एक्चुअली है क्या कि हम ऐसे फैमिली से ही हैं, क्योंकि हम देखा है, अपने पिताजी को देखा है कि ऐसे-ऐसे सिचुएशन आ जाते थे मैम कि हम कुछ बोल नहीं पाते थे, सिर्फ़ देखते थे। वही चीज़, वही समस्या को लगातार देखता था। गरीबी बहुत ज़्यादा देखा। एक समय ऐसा था कि कभी-कभी खाने होते थे घर में, कभी-कभी नहीं हुआ करते थे। तो ऐसा लगता था कि आखिर कैसे हो पाएगा? और जब हमें लगता था पिताजी इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हम लोगों की 2 व्यक्ति की ब रोटी चल पाती है, तो हमने कहा कि अगर हम कुछ करते हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए और पैसा हमारे पास था नहीं। और जब यह इंडस्ट्री में मिली हमको, तो रियल में आज बताते हुए बता नहीं पा रहा हूँ, कैसे हम बता पाएँ आपको कि हमको नहीं कन्फर्म हो रहा है, लेकिन एक चीज़ हमको कन्फर्म हो रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, रॉबर्ट टी कियोसाकी उन्होंने बताया है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। जब मैंने इसको देखा कि हाँ है, इसमें एक अगर कोई व्यक्ति इसको समझता है और इसमें अपने भविष्य को बनाना चाहता है, तो कम से कम पैसे में शुरुआत करके यहाँ से बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। बहुत अच्छी बात बेटा। और मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो मुझे भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी जो आप लोगों से मिली है मुझे, और शायद इतनी हम हिम्मत हम लोग भी नहीं जुटा पाते, जितनी हिम्मत आप लोग जुटा लेते हो। और सच बात है कि इस उम्र में जो कर डाला वो कर डाला, और आपने बोला ना कि परिस्थितियाँ ऐसी थी, जहाँ तक कि मतलब जो हम लोग सोचते हैं ना कि जब हमको लगता है कि बस अब हम गिर गए और हम खत्म होने वाले हैं, वहीं से ज़िंदगी एक नया मोड़ ले लेती है, वहीं से हमारी कामयाबी का रास्ता शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आपने ये नहीं सोचा होता तो शायद आज इस मिशन पे ही नहीं चले होते। और इस मिशन पे अब एक पूरा टीम बनती जा रही है, ग्रुप बनता जा रहा है। आज के बच्चों को, मतलब आज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि चलिए आप एफिलिएट मार्केटिंग में आ गए, है ना? बहुत सारे रास्ते ऐसे खुले हुए हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते खुले हुए हैं। इन अच्छा, मैंने एक चीज़ जाना, आपने कहा यूट्यूब चैनल भी है। जी बिल्कुल, यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर भी हम काम करते थे और यूट्यूब चैनल ही हमें इस राह पर लाया है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचते थे, तो लोग हमें जाने और जब जाने तो वही हमें ये रास्ता बताया।
बताया कि आप यहाँ से अगर यूट्यूब से काम करते हैं ठीक है, क्योंकि हमें जब परिस्थिति गड़बड़ दिखती थी तो हमको लगता था कुछ न कुछ काम करें। तो यूट्यूब के बारे में भी मैंने जाना कि यहाँ से भी लोग अर्निंग करते हैं, तो मैंने वो भी रास्ता निकाला कि यहाँ से भी अगर हम भी अर्निंग करेंगे तो कुछ न कुछ चल पाएगा, खर्चा चल पाएगा, है ना? तो और ये भी एक समस्या थी क्योंकि अभी पढ़ाई-लिखाई कर रहा हूँ, 12th क्लास है, तो अदरवाइज़ कोई काम और नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ा-थोड़ा जो भी पार्ट टाइम रूप से समय निकलता था तो मैं यूट्यूब पे देता था और उसको देते हुए उसी समय हमको ये बिज़नेस देखने का मौका मिला, नेटवर्क मार्केटिंग। तो फिर जब इसको देखा तो इसमें लग के काम करना स्टार्ट किया पार्ट टाइम रूप से और यहाँ से बहुत बड़ी एजुकेशन मिली। हो सकता है एक व्यक्ति अगर इसको जो नहीं समझ पा रहा है, हो सकता है उसको समझ में नहीं आ रहा है, रीज़न एक ही है कि वो समझने तक इसके तह तक गया नहीं। लेकिन अगर अगर जाना चाहे, अगर खोजे इसको, तो रियल में बता दें कि आने वाला जो समय है, जो चल रहा है, इसी का है मैम। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप 12th में हो, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई हैम्पर नहीं करती, या आपने उस चीज़ को जैसे शेड्यूल करके रखा है कि पढ़ाई अपनी जगह है और ये अपनी जगह है और हम दोनों को वक्त देंगे? है क्या मैम, 24 घंटा होता है और 24 घंटे हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। हो सकता है 6 घंटे हम सोने के लिए टाइम निकालते हैं और भी काम करते हैं। 1 से 2 घंटे हमने देखा कि हमारे जीवन में फालतू जा रहा है और उसी टाइम को हमने यहाँ पे दे दिया और उस टाइम को देने से आज आप लोगों के सामने बात कर पा रहा हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिर्फ़ एक टाइम दिया और यहाँ से अपने लक्ष्य को डिसीज़न लिया काम करने का। तो यहाँ से आज एक ऊँचाई की ओर लगता है कि 100% लगता नहीं, कन्फर्म बता रहा हूँ, 100% आने वाले समय में मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ। नहीं, आप ये तो आपको देख के, आप लोगों के अंदर की जो एनर्जी है उसको देख के तो लगता है कि आने वाले समय में आप लोग बूम करने वाले हैं और इतने आगे जाने वाले हैं ना कि दुनिया आप लोग को देखेगी और पता नहीं कितने आपसे बड़े लोग आपके नीचे काम करेंगे, है ना? तो लाइफ में ये बच्चे हमें वो सिखाते हैं कि आप इतना ज़्यादा अच्छा करो, आप अपने वक्त को ज़ाया मत करो, है ना? आपको चीज़ें आपके पास हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें अपने से बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। जो आपके पेरेंट्स आपको दे सकते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो आप अचीव करोगे, जो खुद के बूते पे आप अचीव करोगे ना, उसका एक स्वाद ही अलग होता है, उसकी मिठास ही अलग होती है। तो बेटा आज के यूथ के बारे में, आज के बच्चों के बारे में, आज के लोगों के बारे में और आज के पेरेंट्स के बारे में आप कुछ बोलोगे? जी, बिल्कुल बोलना चाहेंगे क्योंकि आज का जो समय है, उस समय को अगर देखते हुए हम बात करना चाहें, तो आज हर एक हमारे जैसे स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं, जहाँ पे देखा जाए बहुत सारी समस्या है। हम लोग तो कपड़े अच्छे से पहन पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको अच्छा कपड़ा भी पहनने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए पहले मैं तो थैंक्स करना चाहूँगा गॉड को, ईश्वर को और इसके बाद जो भी गरीब परिवार के लोग हैं जो बिल्कुल एकदम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने अगर बच्चा कोई आपका कर रहा है, तो उसको आप सपोर्ट करिए क्योंकि इंडस्ट्री अगर आपको नहीं लग रहा है, तो पहले आप भी इसको चेक कर लीजिए, आप भी इसके विषय में देख लीजिए। जिस दिन आप देख लेंगे, तो आपका बच्चा अगर देखा है, उसका भविष्य कन्फर्म है, उसको लगता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है पहले से जब आप उसको पढ़ा रहे हैं और इसमें वो काम कर रहा है, तो एक बार सोचिए कि आपने उसको नॉलेज क्यों दे रहे हैं और वो काम कर रहा है, तो सोचिए वो सही काम ही ना कर रहा होगा, क्यों आप नॉलेज दिए हैं? और जब नॉलेज दिए हैं, तो फिर भरोसा करिए उस पे। बहुत सही बात बोला बेटा। और आप यूथ को क्या बोलोगे? आप बच्चों को भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ कुछ बोलोगे? जी, बिल्कुल बोलना चाहेंगे, जो भी हमारे छोटे भाई-बहन हैं, जो भी हमारे साथ में हैं, उन सभी को बोलना चाहेंगे, है ना? कि इस इंडस्ट्री के विषय में आप देखें, जो भी व्यक्ति आपके पास इस इंडस्ट्री के विषय में चर्चा करता है, आपको बताता है, तो उसके विषय में आप अच्छे से देखें और इसके विषय में आप देखें कि आपका जीवन यहाँ पे सिक्योर है 101%। आप खुद इस पे तय कर सकते हैं तब, जब इसकी जानकारी आप लेंगे तब। इसको रियल में देखेंगे, क्या है, कैसे आप अपना जीवन यहाँ पे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो हो जाएगा मैम। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन इन बच्चों से बहुत कुछ जाना है और ये लोग जिस तरह से घुस के इस पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने मुझे बताया कि ये एक इतना अच्छा इन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे ये अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ में ये इस काम को भी कर पा रहे हैं। बाकी अगर जॉब होती तो शायद उन्हें पार्ट टाइम जॉब भी 6 घंटे की या रात की शिफ्ट करनी पड़ती या दिन की शिफ्ट करनी पड़ती। यहाँ पे इनको किसी भी चीज़ का कोई बाउंडेशन नहीं है। इनका जब मन करता है ये वो काम करते हैं और जब इनका स्टडीज़ का टाइम होता है तब ये वो करते हैं। ना इनका स्कूल हैम्पर होता है, ना इनकी पढ़ाई हैम्पर होती है और साथ-साथ में ये अपना बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं। लाइफ में सोचिए, कल ज़िंदगी को बनाना है तो आज से ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत से इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि कल को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अच्छी एजुकेशन ये बाहर जाके ले सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कितना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म चुना है इन लोगों ने कि जहाँ पे थोड़ा-सा मेहनत करके थोड़ी-सी थोड़ा कम सोएँगे, कल बहुत अच्छी नींद पूरी कर लेंगे। लेकिन आज इतना ज़्यादा सो लिया तो कल कैसे करेंगे? कल जग नहीं पाएँगे। तो इन बच्चों से हम लोग सीखते हैं। इन लोगों ने हमें यहाँ इनवाइट किया, यहाँ बुलाया। सच बताएँ इनसे मिलके इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा ज़िंदगी में नई ताज़गी आ गई है। तो ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और आप लोग भी बहुत अच्छा करेंगे। जो लोग आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन बच्चों को उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिली लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो जज़्बा बना के रखा है, उसको हम लोग सैल्यूट करते हैं। और
आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में, अभी दुनिया नहीं पहुंच पाएंगे, इंडिया के किसी भी कोने में हैं, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए। ये हमारा पूरा परिवार है। हम अगर आप हमसे फ़ोन पे बात करना चाहते, नाम नहीं बताना चाहते, आप किसी भी डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं, प्रॉब्लम है, कुछ आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ अपने फ्रेंड से डिस्कस नहीं कर सकते, कोलीग से डिस्कस नहीं कर सकते, हम लोग आपके दोस्त बन के आपसे डिस्कस करेंगे, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालेंगे। प्लीज़ कभी भी कोई भी बात जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगी। आपको बोलना पड़ेगा, अपनी परेशानियां बतानी पड़ेंगी। सो आप लोग दिए हुए नंबर पे कॉल करें और अपना सॉल्यूशन निकालें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।